सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है, हो सकता है या तो आपके साथ हो गया हो या होने वाला है या हो चुका हो। तो सिनेरियो यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि डेविल अटैक्स बहुत ज़्यादा हाई पिच पे हैं और डिवाइन आपका टेस्ट ले रहे हैं। तो डिवाइन करा सकते हैं आप लोगों की फाइट, या फिर आप लोगों की फैमिली के साथ फाइट हो सकती है आपकी, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ फाइट हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फाइट जरूर होगी यहाँ पे। और फाइट अगर हो रही है तो डिवाइन ने ये टेस्ट लेने के लिए फाइट कराई है कि कहीं आप स्टक तो नहीं हो, यानी कि आपको जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं, या चुप बैठे हो, या फालतू तो नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे डिवाइन ने टेस्ट लिया है आप लोगों का कि आप लोग हैंडल कर सकते हो सिचुएशन। अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पे हर चीज़ का डिवाइन टेस्ट लेते हैं, तभी हम इतनी प्योर सोल हो पाते हैं, तभी इतने समझदार होते हैं। बचपन से ही इंट्यूशंस पावर हाई होती हैं, पहले ही हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है हमारे लिए। तो समझ लीजिए कि हम कितनी हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं बचपन से। साथ ही डीएफ को या डीएम को सबसे ज़्यादा जो सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे, डीएम को बहुत हाई पिच पे ट्रिगर्स मिले हैं डीएफ की तरफ से। यानी कि डीएम की ईगो बोलती है कि डीएफ आए, मुझे दोबारा बात करें, मुझे मनाएं। मैं चाहता हूं कि डीएफ खुद आए, ये डीएम बोल रहे हैं आपके। डीएफ यहाँ पे क्या कर रही हैं, उल्टा। अब डीएफ को जाना नहीं है, डीएफ स्पिरिचुअलिटी में है, डीएफ अपनी कंडीशंस को संभाल रही हैं, डीएफ की ग्रोथ हो रही है, डीएफ हायर वाइब्रेशंस पे हैं, डीएफ अपने इश्यूज पे काम कर रही हैं। डीएफ को कोई मतलब नहीं है, मतलब तो बहुत कुछ है, पर यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डी अटैचमेंट है और डीएम नहीं आ रहे हैं, तो उतना मैटर नहीं करता है, इतनी फीलिंग्स नहीं उनके लिए बनती हैं जितनी पहले बनती थी सेपरेशन में। फिलहाल में अभी भी सेपरेशन है, पर यहाँ पे डीएम अभी ट्रिगर हुए हैं। साथ ही डीएफ की तरफ से डी अटैचमेंट की एनर्जीज को झेल नहीं पा रहे हैं। सच बताऊं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो चुके हैं, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं डीएम की लाइफ में। डीएम मतलब डिवाइन धीरे धीरे डीएम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि बेटा ये देखो तुम्हारी कितनी गलतियां हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे इश्यूज गिनाए जा रहे हैं, क्योंकि डीएम की ईगो हाई थी, जिस वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर क्या कमी है, या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या फिर वो इस प्रोसेस के बारे में ही नहीं जानते थे कि इश्यूज कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इश्यूज क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपको दिखाए, कैसे ठीक करना है उनको समझ में आ रहा है। पर यहाँ पे मैं बोलूँगा इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, साथ ही पर्जिंग बहुत ज़्यादा है। आपकी एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है, हो सकता है कल या आज या होने वाला है आपके साथ कुछ भी कंडीशन बन सकती है। आप लोगों की एनर्जीज वाइज है ये रीडिंग, और जितनी हाई वाइब्रेशंस की एनर्जी होंगी ये जल्दी रेजोनेट होगी, जितनी लो रेजोनेट मतलब लो फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही लेट रेजोनेट होगी, पर होगी 2-4 दिन के अंदर ही, या फिर हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, डीएम क्राइंग एनर्जी में है, पर्जिंग एनर्जी में है। आपको 1 मिनट के लिए ऐसा लग सकता है, या काफ़ी टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए या घंटे भर के लिए, जितना भी समय आपके पास, इतना महसूस हो सकता है कि आपकी सोल को डिवाइन मैस्कुलाइन खींच रहे हैं अपनी तरफ, पुल कर रहे हैं, और आप रोना नहीं चाह रहे तब भी रोना आ रहा है अंदर से। सफोकेशंस हो सकती हैं, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, और डीएम को फील कर सकती हैं डीएफ। तो यहाँ पे ये क्या है कि डीएम की इनर कोर से आवाज़ आ रही है। आवाज़ एक ऐसी कि मुझे डीएफ से मिलना है, मुझे बात करनी है। और जब वो
जब रो रहे हैं तो वो अपनी सोल से रो रहे हैं, इसीलिए इतना महसूस हो रहा है आपको क्राइंग एनर्जीज। तो जो उनका डीप कोर फियर इश्यूज थे वो इमोशंस के साथ बाहर आ रहे हैं, उनकी क्लिनजिंग हो रही है, उनकी पास्ट लाइफ के इश्यूज क्लीन हो रहे हैं। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं मिल रही डीएम को, पर डीएफ को मिल रही है कि डीएम के पास अब नहीं जाना है, और आप अगर गए तो यहाँ पे काम बिगड़ सकता है, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग चल रही है। मैंने पहले ही मना कर दी थी कि अवेयरनेस में आ रहे हैं, कुंडलिनी अराइज हो रही है, उनके साथ बहुत सारे ट्रॉमास क्रिएट हो रहे हैं, ट्रिगर्स क्रिएट हो रहे हैं, हार्ट चक्र, शोल्डर, नेक में दर्द हो सकता है। तो ये आपकी जो कह सकते हैं कि नेगेटिविटी है, और हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से आपकी एनर्जीज सबमिट नहीं हो पा रही हैं डीप कोर तक जो डिवाइन ने दी थी, तो यहीं पे स्टक रह गई हैं। तो वो क्लींस हो रही हैं पहले, उसके बाद आपकी नेक में, आपके शोल्डर्स में, आपके क्राउन चक्रास में, आपके सारे चक्रास में वो एनर्जीज जाएंगी, तब जाके आप और ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस में जा पाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा समय लगता है पर काम जरूर होता है। साथ ही डीएम के कुछ चाइल्ड वुंड्स हैं, चाइल्डहुड वुंड्स, उसकी वजह से भी रो रहे हैं। डीएम को अवेकनिंग प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है। जब अवेकन हो रहे हैं तो उनको अपना पास्ट याद आ रहा है, अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है, अपने गोल्स दिखाई दे रहे हैं, डी अटैचमेंट डिवाइन फेमिनाइन से दिखाई दे रहा है, और बहुत कुछ फाइट्स हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कार्मिक्स के फेस रिवील हो रहे हैं, कार्मिक्स दूर जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में पड़ गए हैं, 3D पर्सन को छोड़ रहे हैं, मैट्रिक्स सब मोह माया लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के 5D डायमेंशन पे जाने की कोशिश हो रही है, अवेकन हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है उनके साथ। तो यहाँ पे क्या है कि फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, डीएम की फाइट्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और डीएफ की भी। तो यहाँ पे चेजर की जो सिचुएशन है, एनर्जीज हैं वो क्रिएट हो रही हैं डीएम की तरफ से। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि डीएम अब खुद चाहते हैं कि डीएफ को सपोर्ट किया जाए, जस्टिस दिया जाए, वो आना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि थ्रॉट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड है, इसलिए उनको इरिटेशंस हो रही हैं, सफोकेशंस हो रहे हैं, आपको भी महसूस हो सकते हैं। थ्रॉट चक्र आप खुद अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए तो उनकी तरफ भी बैलेंसिंग हो जाएगी। आपको पल्पिटेशंस भी महसूस हो सकते हैं। पल्पिटेशंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बार बार पूरी बॉडी में कहीं पे भी नस फड़क सकती है, मतलब आपको महसूस हो सकता है लेग्स पे, हैंड्स पे, या आईब्रोज पे, आँख पे, या कहीं पे भी, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे उनकी जो फीलिंग्स है ना वो प्योर हैं, जैसे आपकी प्योर हैं वैसे ही उनकी प्योर हैं, और वो कुछ वाइब्रेशंस आपको भेजते हैं, तो वो वाइब्रेशंस आपको परेशान कर देती हैं। जैसे कि आप थक जाते हो, तुरंत टायर्ड हो जाते हो, आपको लगता है बहुत हाई वाइब्रेशन से कुछ आया मेरे पास, आपको पता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, पर जब आप भेजते हो ना तो उनको पता नहीं चलता कि ये किसकी एनर्जीज हैं, वो इसीलिए स्टक हो जाते हैं बार बार। इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को याद नहीं करना है, ना बताना है, उनको अपने आप समझने दीजिए। जैसे आप अपने आप समझे हैं ऐसे ही उनको। यहाँ पे लेजीनेस बहुत दिख रहा है मुझे, नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और डेविल अटैक्स भी हैं। तो एनर्जी को लो, तो हाई पिच से लो पिच पे लाने का काम होता है डेविल्स अटैक का। तो यहाँ पे डेविल अटैक्स इसलिए आते हैं। साथ ही डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है डीएम को, ऐसी बात नहीं है कि डीएम अकेले हैं, डीएम को सारा सपोर्ट मिल रहा है, डिवाइन की देखभाल में ये सब काम हो रहे हैं। और डीएम अब एक्शन मोड पे हैं, क्योंकि अपने पास्ट को क्लियर करके अब वो आपके पास आना चाहते हैं, इश्यूज को क्लियर करना चाहते हैं। और जो क्लियरिटी थी ना आपको जो क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लियरिटी आपको अब मिलेगी। जैसे कि आपकी डीएम के साथ हो रहा है, उनको क्लियरिटी मिलती जा रही है, कुछ ना कुछ उनको बताया जा रहा है, जिससे वो अवेकन हो रहे हैं। अवेकन का मतलब उनका डीएनए जब से क्लींस हुआ है तब से उनकी अवेकनिंग प्रोसेस की ग्रोथ बहुत अपर लेवल तक चली गई है। मतलब दिन पे दिन उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे लॉस भी गिनाए जा रहे हैं पर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यहाँ पे अवेकन
अवेकन बहुत हाई पिच पे चल रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। 88 पोर्टल यहाँ पे कर्मा बैलेंस कर रहा है आप लोगों का। और यहाँ पे क्या है ना कि आप लोग वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिए। आजकल आप पानी बहुत कम पी रहे होगे, तो यहाँ पे आपका पानी बहुत हाइड्रेटेड रखेगा बॉडी को, और जो परेशानी आपको बार बार हो रही है उससे थोड़ा दूर करेगा। यहाँ पे स्टक हो सकते हो आप लोग, या डीएम को देखने का मन कर सकता है, या मैसेज करने का मन कर सकता है। डीएम बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, जिस वजह से आपको मन कर सकता है कि मैं बात कर ही लूँ। तो यहाँ पे आप गलती कर दोगे, क्योंकि वो अपने करियर फाइनेंस को छोड़ के अब डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी और डीएफ, और आपको अब उल्टा करना है। आपको करियर और फाइनेंस के पीछे भागना चाहिए। मतलब आप दोनों तरफ भागिए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। दोनों तरफ भागोगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग पावर रहेगी, जिसकी वजह से आपका शिव शक्ति बैलेंस रहेगा। शिव शक्ति बैलेंस रहेगा तो डीएम का भी ईगो सेट रहेगा, और साथ ही इमोशंस भी सेट रहेंगे। तो यहाँ पे अगर उनको कंफ्यूज नहीं करना है, कहने का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ करियर और गोल्स के पीछे मत भागिए, फाइनेंस के पीछे मत भागिए। आप स्पिरिचुअलिटी के पीछे भी भागिए, आप करियर के पीछे भी भागिए। आपको अपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, उनकी कन्फ्यूजन हटानी है डीएम की। साथ ही एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं डीएम को, क्योंकि यहाँ पे कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। कर्मा बैलेंस मतलब आप लोगों को 888 या आपके डीएम को 888 दिखाई दे सकता है, जो कि इन्फिनिटी का भी साइन बना सकता है और बनाता है। और यहाँ पे कर्मा बैलेंस भी हो रहे हैं, साथ ही पिछले पुराने कर्मा का बदला भी लिया जा रहा है। कुछ नुकसान हो सकता है आपका। नुकसान कैसा? मनी, या कोई व्यक्ति आपसे दूर जा सकता है, या कोई कार्मिक आपकी लाइफ में एंटर होकर आपकी लाइफ स्पॉइल कर सकता है दोबारा से। तो यहाँ पे बच के रहना है, ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं, और थोड़ा सा ब्यूटी पे ध्यान दीजिए डिवाइन फेमिनाइंस। ट्रैवलिंग हो सकती है, सेल्फ लव में आइए, पॉजिटिव एनर्जी रहेंगी। यहाँ पे खास बात क्या है कि डिवाइन हेल्प तो मिल रही है दोनों को ही। डीएम फोकस हो रहे हैं डीएफ की तरफ, ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं डीएम और डीएफ को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ क्या लगी मुझे सारी डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, जब से 888 पोर्टल आया है तब से मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी आपकी बॉडी काम नहीं कर रही हो, आपके अंदर लेजीनेस हो, आप थोड़ा नेगेटिव हो जाओ, पर आपका जो माइंड सेट है ना वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे आपकी बॉडी, आपके कुछ रूटीन्स नेगेटिव हो सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, पर आपका जो माइंड सेट है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब इसमें इतनी हाई वाइब्रेशंस हैं आपके माइंड में कि आप ड्रीम्स में भी जो देखते हो ना वो सब पूरा हो रहा है। पूरा इन द सेंस कि आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, आपकी पावर बढ़ती जा रही है, आप मैजिकल होते जा रहे हो। मैजिकल कैसे? आप कहीं गए, आपका ऑरा इतना क्लियर था कि आपने दूसरे लोगों को हील कर दिया, तो यहाँ पे मैजिकल कुछ पावर्स मिल रही हैं। करेज आ रहा है, करेजियस हो रहे हो। करेजियस मतलब आप साहसी होते जा रहे हो, धीरे धीरे आप उन फियरलेस होते जा रहे हो, उन फियर से लड़ते जा रहे हो। आप कैपेबल हो रहे हो हर चीज़ के लिए, एक एक चीज़ आप कैपेबल होते जा रहे हो, हर चीज़ में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। लिमिटलेस हो चुके हो, आपकी कोई लिमिट नहीं है। आपने इतना कुछ सोचा है अपने लिए, अपने बारे में, इस यूनिवर्स को बताते हो, मैनिफेस्ट करते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, जो आपकी अफर्मेशंस थी वो अब आके काम आ रही हैं। 888 पोर्टल में आपको बताया जा रहा है कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो चुकी हैं, माइंडसेट एकदम बढ़िया हो चुका है, और यहाँ पे कंप्लेंट नहीं करनी है। यहाँ पे यूनिवर्स को ये बताना है कि कंप्लेंट नहीं करूँगी या करूँगा, सेल्फ डाउट नहीं करूँगा ना करूँगी, ग्रेटफुल रहूँगी हमेशा या रहूँगा, बिलीव करूँगा डिवाइन पे। यहाँ पे बिलीव का मतलब है कि जब आप बिलीव करने लगते हो आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, और डिवाइन अपने हिसाब से काम करने स्टार्ट कर देते हैं। और जब अपने हिसाब से करते हैं तो कुछ दिक्कतें तो आती हैं, पर वो अच्छाई के लिए आती हैं, कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आती हैं, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहते हो। और हैप्पी का मतलब है हाई वाइब्रेशंस, हाई वाइब्रेशंस का मतलब है कि आप अलाइनमेंट में आ गए। यहाँ पे आपका काम हुआ पूरा। तो यही एनर्जीज थी जो कि मुझे बतानी थी, और
टेलीपैथिकली भी बात हो सकती है, कुछ सॉन्ग भी सुनाई दे सकते हैं, हेडेक हो सकता है, रोना आ सकता है आज के दिन, क्लियरिटी रहेगी, पर कुछ कन्फ्यूजन डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से रहेगी और ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे आज। ओवर थिंकिंग हो सकती है हल्की सी। थ्रोट चक्रा क्लीन कीजिए, क्राउन चक्रा क्लीन कीजिए, ओल्ड इश्यूज खत्म होंगे, लेट गो कीजिए हर चीज़ को और पॉजिटिव रहिए। गिल्ट की सिचुएशन आ सकती है थोड़ी सी, क्योंकि ये डीएम की एनर्जीज हैं, तो सैड मत होना। मिशन पे ध्यान दीजिए, गलती याद मत कीजिए, गलती जो हो गई उसको जाने दीजिए। और कार्मिक्स वगैरह सब गए आपकी लाइफ से, अब कोई नहीं आएगा तो सिर्फ जो पास्ट कर्मास जो आपके रह गए हैं उसको पूरा करके वो फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा हेडक नहीं लेना है, ओवर थिंक नहीं करना है, अपनी एनर्जीज को टोटली सरेंडर कर दीजिए डिवाइन की तरफ। जब आप सरेंडर कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि डिवाइन अपनी तरफ से फंक्शंस करेंगे और कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ, जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।